जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि एक और महत्वपूर्ण पर्व लेकर आती है, जिसे पिठोरी अमावस्या कहते हैं। इस दिन विशेष पूजा और उपाय करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और बच्चों के जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर कर सकते हैं। हिंदू धर्म में पिठोरी अमावस्या को बेहद खास माना गया है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। देश के कई इलाकों में इसे कुशोट पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन पवित्र कुशा घास का संग्रह किया जाता है, जिसका इस्तेमाल पूजा और श्राद्ध कर्मों में होता है। यह दिन कई मायनों में बेहद खास है। इसे मुख्य रूप से संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयं माता पार्वती ने इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था। यह दिन 64 योगिनियों और देवी देवताओं की पूजा के लिए समर्पित है, जो बच्चों के कल्याण और पारिवारिक खुशहाली के लिए आशीर्वाद देती है। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि पिठोरी अमावस्या आखिर होती क्या है और इसे मनाने के पीछे का क्या महत्व है। पिठोरी अमावस्या, जो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखती है। यह पर्व सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए माताओं के समर्पण का प्रतीक है। इस दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 64 योगिनियों और देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जो बच्चों के कल्याण और पारिवारिक खुशहाली का आशीर्वाद देती है। इस अमावस्या को कुशोट पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन पवित्र कुशा घास को इकट्ठा करने की परंपरा है, जिसका उपयोग बाद में पूजा और श्राद्ध कर्मों में किया जाता है। इसके अलावा यह अमावस्या पितरों को समर्पित भी मानी जाती है। इस दिन विधि विधान से पूजा पाठ और दान पुण्य करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस पावन दिन पर सच्चे मन से व्रत रखने और दान पुण्य करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं अब जानते हैं कि इस साल यह पावन पर्व किस दिन मनाया जाएगा और पूजा के लिए सबसे शुभ समय कौन सा है। इस साल पिठोरी अमावस्या का पर्व 22 अगस्त 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 22 अगस्त की सुबह 11:55 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 23 अगस्त की सुबह 11:35 तक रहेगी। इस अवधि में आप कभी भी अपने पितरों के लिए तर्पण और दान पुण्य कर सकते हैं। पूजा और व्रत के लिए सबसे उत्तम समय प्रदोष काल का माना जाता है, जो इस दिन शाम को 7:01 से 9:17 तक रहेगा। इस विशेष मुहूर्त में की गई पूजा और उपाय विशेष रूप से फलदायी माने जाते हैं और भक्तों को पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए अगर संभव हो तो इसी शुभ अवधि में पूजा अर्चना करें। फिर बात करते हैं उन खास उपायों के बारे में जिन्हें करने से पितरों की कृपा और संतान की खुशहाली सुनिश्चित होती है। पिठोरी अमावस्या के दिन पितरों की कृपा पाने और संतान के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कुछ खास अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान से करें। अगर किसी नदी या सरोवर में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ और सफेद वस्त्र धारण करें, क्योंकि यह रंग शुद्धता और पितरों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। इसके बाद विधिवत रूप से अपने पितरों का तर्पण करें। यह दिन विशेष रूप से 64 योगिनियों और पितरों की पूजा के लिए समर्पित है। इन दोनों की एक साथ पूजा करने से घर में सुख शांति आती है और कई पीढ़ियों से चला आ रहा पितृदोष भी दूर होता है। इस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन, वस्त्र और धन का दान अवश्य करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके अलावा कुछ भक्त इस दिन पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पिठोरी अमावस्या का पर्व भारत के कई हिस्सों में बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में।
यह त्योहार सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक और कृषि मूल्यों से भी जुड़ा है। कुछ क्षेत्रों में इसे पोला पिठोरा के रूप में भी मनाया जाता है, जहां किसान अपने बेलों को सजाकर उनकी पूजा करते हैं, जो उनके जीवन और आजीविका का आधार होते हैं। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि निस्वार्थ प्रेम और सच्ची भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सच्चा मार्ग है। पिठोरी अमावस्या पर मुख्य रूप से महिलाएं व्रत रखती हैं, खासकर वे माताएं जो अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद चाहती हैं। इस व्रत का समर्पण देवी पिठोरी को है, जिन्हें 64 देवियों का सामूहिक रूप माना जाता है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से आटे से 64 देवियों की छोटी छोटी मूर्तियां बनाती हैं और उनका विधि विधान से पूजन करती हैं। यह व्रत माताओं के अपने बच्चों के प्रति प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। इस दिन पवित्र कुशा घास का संग्रह और पूजन किया जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने 12 अवतार धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया। वध के पश्चात जब उन्होंने अपने शरीर से जल झटका तो उनके कुछ बाल पृथ्वी पर गिरे, जो रूपांतरित होकर कुशा घास बन गए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जाना, पिठोरी अमावस्या का यह पावन पर्व हमारे जीवन में गहरा महत्व रखता है। यह न केवल पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा को दर्शाता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए सुख और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस दिन आप जो भी उपाय करते हैं, चाहे वह पितरों का तर्पण हो, जरूरतमंदों को दान हो या 64 योगिनियों का पूजन हो, हर एक कार्य आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति रखता है। याद रखें, इस दिन किया गया हर छोटा प्रयास आपके और आपके परिवार के लिए बड़ा फल लेकर आता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि कैसे अपनी जड़ों का सम्मान करके हम अपने भविष्य को और भी मजबूत बना सकते हैं। अब आपको पिठोरी अमावस्या के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात भी बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा समय था जब पिठोरी अमावस्या को ही मदर्स डे के रूप में मनाया जाता था? जी हाँ, पुणे में 1 सदी पहले इस दिन माताओं के प्रति सम्मान दिखाने की एक अनोखी परंपरा शुरू हुई थी। ये ऐतिहासिक तथ्य हमें बताता है कि कैसे हमारी पुरानी परंपराएं नए विचारों के साथ मिलकर एक सार्थक आंदोलन का हिस्सा बन सकती थी। पिठोरी अमावस्या, जिसे भाद्रपद या श्रावण माह की अमावस्या को मनाया जाता है, एक ऐसा वार्षिक व्रत है जो मुख्य रूप से बच्चों के कल्याण, उनकी लंबी उम्र और समृद्धि के लिए माताओं द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र, विशेष रूप से कोंकण और पुणे जैसे क्षेत्रों में यह एक बेहद महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, जहां माताएं अपने बच्चों के लिए खास अनुष्ठान करती हैं। 1932 में पुणे की एक प्रसिद्ध समाज सुधारक जानकी बाई आप्टे ने इस अमावस्या के दिन एक स्कूल में एक अनूठी पहल की। उन्होंने समाज के निचले तबके से आने वाले लगभग 50 महिलाओं और उनके बच्चों को आमंत्रित किया। इस विशेष आयोजन में आप्टे ने न केवल उन सभी को भोजन कराया, बल्कि उन्हें पिठोरी अमावस्या, मदर्स डे और गणेश चतुर्थी जैसे पर्वों का महत्व भी समझाया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में जागरूकता लाना और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना था, जिससे वे समाज में सम्मानजनक स्थान पा सके। हालांकि 1950 के दशक के बाद पिठोरी अमावस्या पर मातृ दिवस मनाने की यह परंपरा धीरे धीरे कम हो गई। आज जब 12 मई को मदर्स डे एक वैश्विक त्योहार बन चुका है, यह जानना दिलचस्प है कि भारत में खासकर पुणे जैसे शहर में पिठोरी अमावस्या को माताओं के त्याग और निस्वार्थ प्रेम का सम्मान करने के लिए एक विशेष दिन के रूप में देखा जाता था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे हमारे पारंपरिक त्योहारों में भी सामाजिक सुधार और सशक्तिकरण का संदेश छिपा होता है। इसलिए इस साल पिठोरी अमावस्या पर इन सभी नियमों का सच्चे मन से पालन करें और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपने ये व्रत रखा या नहीं।